अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैंने न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी के ऊपर एक वीडियो सीरीज़ शुरू की हुई है। और न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट ये, जिन लोगों को नहीं पता मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी ये कहती है कि आप किस तरह की चीज़ें खाते हैं और वो किस तरह आपके ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। और इससे बढ़ के एक न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी में मेरा एक मॉडल है, एक थ्योरी है, जिसे 3Ws मॉडल ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। 3Ws ये पब्लिश भी है, आप गूगल से सर्च भी कर सकते हैं। और इस मॉडल के मुताबिक वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप क्या खाते हैं और उसका क्या आपके ब्रेन के ऊपर इम्पेक्ट होता है, बल्कि साथ ज़रूरी ये भी है कि आप वो कितना खाते हैं, कब खाते हैं और वो कौन खाता है, इसका भी बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारा एक ड्रिंक है, जो एक बड़ा ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसे हम लस्सी कहते हैं, जिसे मिल्क वे भी कहते हैं, ये हमारे दिमाग को कैसे इम्पेक्ट करता है और हमें कैसे खाना पीना चाहिए और इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, ये भी मैं डिस्कस करूँगा। और कुछ मैं एडिशनल टिप दूंगा कि आप लस्सी को किस तरह बनाएं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो नंबर वन मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो लस्सी एक प्रोडक्ट है, ज़ाहिर है जो दूध से बनता है, दूध का एक बाई प्रोडक्ट है, यानी कि दूध से आप दही बनाते हो, दही से लस्सी बनता है। अब जो लस्सी होता है इसके अंदर 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिससे हम, एक अमाइनो एसिड होता है जिसे हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं। अब ट्रिप्टोफैन वो अमाइनो एसिड होता है जिससे एक ब्रेन का केमिकल बनता है जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं, जो आपके मूड को इम्पैक्ट करता है। इसका मतलब है कि अगर आप लस्सी पीते हैं तो आपका मूड बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर सेरोटोनिन बनाने वाला अमाइनो एसिड है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर यह है कि इसके अंदर मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। मैग्नीशियम के होने से आपकी स्लीप बेहतर होती है। और फिर एक इम्पॉर्टेंट और कंपाउंड्स होते हैं जिसे हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं, जो आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। अब ये गट हेल्थ इम्प्रूव हो फिर भी आपकी जहनी फ़ायदा है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है और गट आपस में लिंक्ड है। अगर आपकी मैदे की सेहत सही नहीं है ना, तो आप दिमागी तौर पे भी इफेक्ट होते हैं। स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। तो आपका जो दिमाग है मैदे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए इसको हम गट ब्रेन एक्सेस भी कहते हैं। अब चाहे वो प्रोबायोटिक्स हो, चाहे मैग्नीशियम हो, मैग्नीशियम आपकी स्लीप बेहतर होती है, स्लीप बेहतर होने से आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। तो अगर मैं लस्सी के अंदर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उनका मैं कनेक्शन मेंटल हेल्थ की तरफ करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक तो मेंटल हेल्थ आपकी सीधी सीधी इफेक्ट होती है, क्योंकि सेरोटोनिन बनाती है लस्सी। फिर इसके अलावा एसिटल कोलिन भी लस्सी बनाती है। एसिटल कोलिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको जहनी सेहत, जिसे आप कहते हैं ना, इंटेलेक्चुअल होना, लर्निंग, मेमोरी, फोकस, ये चीज़ें बढ़ाती है। फिर आपकी स्लीप बेहतर होती है। स्लीप बेहतर होने से कैसे बेहतर होती है कि ये लस्सी का जो कंपाउंड्स हैं इसके अंदर, ये आपके मेलाटोनिन को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि मेलाटोनिन सोने वाला हार्मोन जो है। तो फाइनली जितने भी फैक्टर्स हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, तो इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात ये रही कि क्या दही पीने से लस्सी वाली फीलिंग आ सकती या दूध पीने से, क्योंकि ये दूध और दही से तो बनता है। क्या दूध और दही इसके अल्टरनेट हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। इसमें जब लस्सी बनाई जाती है तो ऑब्वियसली उसमें पानी का कंपोनेंट होता है, यानी कि आप लस्सी को, दही को डाइल्यूट करते हैं। यानी कि दही, सारी जो हिकमत है ना, वो दही को डाइल्यूट करने से, क्योंकि दही जब डाइल्यूट होता है ना तो उसमें जो प्रोबायोटिक्स की पावर है वो ज़्यादा हो जाती है। यानी कि प्रोबायोटिक्स बेसिकली ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं जब दही को आप डाइल्यूट करते हैं। और जब दही डाइल्यूट होता है यानी कि लस्सी बनता है, तो उसकी अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है, जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करते हैं। यानी कि आपके ब्लड से सिर्फ लस्सी ब्रेन तक जा सकती है, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि दही अल्टरनेट नहीं है, दूध अल्टरनेट नहीं है। तो इसका मतलब है स्पेसिफिक जो लस्सी है। अब लस्सी की कंपोजिशन कैसी होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, कुछ लोग दही को बड़ा ब्लेंड करके, यानी कि दही को थोड़ा सा ब्लेंड किया, वो दही पी ली, यानी कि वो उसको लस्सी का नाम दे दिया। नहीं, लस्सी का जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ वो ये है कि अगर एक हिस्सा आप दही लेते हैं और 3 हिस्से पानी हो, यानी कि इतनी डाइल्यूटेड फॉर्म में लस्सी हो, तो फिर ये सही इफेक्टिव है। जो मैंने फ़ायदे बताएं तब आपको ये फ़ायदे मिलेंगे। और इसके अलावा मैं अगर आपको टिप दूँ कि लस्सी जब भी बनाएं इसी डाइल्यूशन में हो कि एक हिस्सा दही है, 3 हिस्से पानी है,
लस्सी के अंदर मीठा ना हो, यानी कि शुगर ना हो, क्योंकि आप शुगर वाली लस्सी लेंगे तो ये आपको थोड़ी देर बाद क्रेविंग देगी। इसलिए शुगर फ्री एक न्यूट्रल लस्सी लें। हाँ, अगर आप कुछ नमकियात डालना चाहें, साल्ट डालना चाहें, पिंच ऑफ साल्ट, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो आपको वैसे भी ज़रूरत है, कोई मसला नहीं। लेकिन शुगर वाली लस्सी आपको जो है क्रेविंग करेगी। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और टिप दूँ, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइम लस्सी लें तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, मैं 3 टाइम बताऊंगा लस्सी लेने के, और तीनों का जो इफ़ेक्टिवनेस है वो उसकी डिफरेंट एरियाज़ में ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस है। अगर आप स्लीप को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इवनिंग टाइम लस्सी लें। अगर आप मूड बेहतर करना चाहते हैं, अगर आपका मूड बेहतर नहीं, अगर आप मूड बेहतर करना चाहते हैं तो आफ्टरनून लस्सी का इस्तेमाल आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। अगर आप लर्निंग और मेमोरी बेहतर चाहते हैं तो मिड मॉर्निंग यानी कि 8-9 बजे अगर आप लस्सी लें तो ये ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो भाई लस्सी का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे नहीं जो पुराने लोग बड़े रिलैक्स, हम्बल, उनकी मेंटल हेल्थ अगर आप देखें एज़ कम्पेयर टू आज की जो यूथ है कि वो लस्सी से दूर है, लस्सी नहीं पीते, बहुत कम लोग लस्सी पीते। होता क्या है, शुगर ज़्यादा है, फास्ट फूड ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनके अंदर एंग्शियसनेस है, स्लीप डिस्टर्ब है, उनकी लर्निंग, मेमोरी, फोकस नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फोकस बेहतर करना चाहते हैं, लर्निंग, मेमोरी, मूड्स और स्लीप को बेहतर करना चाहते हैं, तो एक बेहतरीन सस्ता ड्रिंक मेरा ख्याल है लस्सी से कोई और नहीं हो सकता। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।